बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। अबीर अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ परफेक्ट जो देगी मीठे चावल होते हैं रंग वाले, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और इंशाल्लाह आपके साथ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके चावल भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिले खिले और बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो जो इसके लिए सबसे पहले 1.5 किलो चावल मैं बना रही हूँ। तो 1.5 किलो चावल हमने पक्की बासमती के लिए थे। उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं कम से कम। तो फिर जब वो अच्छे से हम डबल हो गए साइज़ में भिगो के हमने रख दिए थे, तो उसको वॉश कर लिया और दूसरी साइड पे हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब पानी में बॉयल आने स्टार्ट हो गया तो उसमें नमक ऐड किया और चावल हमने जी डाल दिए अपने। और अब हमने चावल को इतनी देर पकाना है कि उसमें 2 कनी बाकी रह जाएँ। तो ये देखें, हम जब चावल तोड़ें तो दरमियान में से टूट जाए, यानी कि 2 कनी अब हमारी बची हुई होनी चाहिए। तो बस ये अब हम ये जो पानी है इसको स्टेन कर लेंगे अपने चावल अपने। ये छानना जी हर घर में होता है और हर किसी बेटी के जहेज़ में लाजमी आता है। तो जी बाकी के जो लवाजमात हैं वो भी हमने रेडी कर लिए हैं। मैंने ये बर्फ़ी ली है, अगर आपके पास खोया हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये चमचम छोटे मिल जाते हैं और रंग 3 कलर के लिए हैं। बाकी ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो जी बस अब हम इसकी चाशनी रेडी कर लेंगे। चाशनी रेडी करने के लिए हमने 1.5 किलो चावल थे, उसमें 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हमने घी ऐड कर दिया है। तो इसमें आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं करना है। और 3 अदद इलायची ऐड कर दी और इलायची ऐड करने के बाद अब हमने हाफ़ कप से भी कम पानी ऐड करना है। और फिर हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं, तो अगर आपने बिल्कुल मीठे चावल बनाने हैं तो 1.5 किलो ही चीनी ऐड करें। अगर थोड़े से कम आप मीठा पसंद है तो आप उसमें 1 पाव चीनी जो है वो कम कर लें। तो जी बस अब हमने अपनी चीनी जो है वो हल्की आंच पे इसको मेल्ट कर लेना है। चम्मच हिलाते जाना है वरना हमारी जो चीनी है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगी। तो आपने पानी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड कर देना है वरना आपके चावल जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो चिपक जाएंगे बिल्कुल जब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो हमारी जो चीनी है वो मेल्ट तकरीबन हो गई थी। अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई तो जब हम चावल डालेंगे तो जी उसी पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगी। तो फिर इसमें नमक ऐड कर दिया हमने 1/2 टेबल के बराबर। और फिर जो चावल हमने बॉयल करके जी ड्रेन करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल साथ चिपके हुए नहीं हैं। तो सारे चावल हमने ऐड कर दिए हैं अपने पतीले में। और ऐड करने के बाद अब हम चम्मच से जो चीनी है वो सारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपकी इस पॉइंट पे चीनी मेल्ट अगर ना भी हो तो आप इस पॉइंट पे हो जाएगी, क्योंकि हम जैसे ही पानी में चावल ऐड करेंगे अपने, जो हमने चाशनी रेडी की है, तो जो चीनी है वो अच्छे से इसमें घुल जाएगी। तो जी जब तक कि मैं मिक्स करती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जी मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं हमने 1/2 कप से भी कम पानी ऐड किया था और जो चीनी है उसने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया है, तो आपने इस पॉइंट पे जो आँच है वह थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, यानी कि हाई कर देनी है थोड़ी सी। मीडियम टू हाई जो होती है वो हमने कर देनी है उस पॉइंट पे। और जैसे अब हमने नमकीन चावल पकाते हैं तो दम देने के लिए पानी थोड़ा सा होना चाहिए, वैसे ही थोड़ा सा पानी होगा। तो अब हम इस पॉइंट पे इसको दम दे देंगे। और चावल हमने ऊपर से अच्छे से लेवल कर दिए हैं और जो 3 कलर हमने मिक्स करके रखे हुए थे पानी में, या आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, जिसमें हमने लिया था रेड कलर जर्दा बिरयानी वाला और हमने लिया था ग्रीन कलर, वो हमने तीनों इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको अब हमने दम दे देना है 15 मिनट के लिए। इस पॉइंट पे अब हम जो ऊपर बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड नहीं करेंगे। अगर आप इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे तो जब तक दम आएगा वो सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी और जो बर्फ़ी है वो तो सारी ही मेल्ट हो जाएगी। तो अब हमने इसको दम दे देना है 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आपने बिल्कुल एक साइड से चम्मच से मिक्स करके देख लेना है और फिर देख लेना है कि इसमें ये पक गए हैं कि नहीं। बिल्कुल हल्की सी अब इस पॉइंट पे कसर रहनी चाहिए, क्योंकि हम दोबारा अब जो चीज़ें हैं बाकी की रह गई हैं वो डाल के इस पॉइंट पे दम देंगे दोबारा से 5 मिनट का। तो अब हमारे जो चावल हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उनमें दम आ गया था, बिल्कुल थोड़ी सी कसर रह गई है। तो अब जो बाकी के अब हमारे ड्राई नट्स हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें हमने किशमिश ली है, नारियल लिया है और बादाम स्लाइस में कट किए हुए लिए हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। और फिर जी हमने चमचम जी, यकीनन हर्ग, ये तो अब गली मोहल्लों में आम मिल जाती है,
और आप किसी भी मिठाई वाली शॉप से भी मिल जाते हैं छोटे चमचम, वो हमने ऐड कर दिए हैं। और फिर ऊपर से अगर आपके पास खोया अवेलेबल हो तो आप खोया ऐड करें, अगर बर्फ़ी अवेलेबल हो तो वो ऐड कर दें। तो छोटे छोटे हमने पीस करके ऐड कर दिए थे बर्फ़ी के। तो अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप वैसे ही सिर्फ कलर और ड्राई फ्रूट्स में डाल के बना लें तब भी बहुत अच्छे परफेक्ट बनते हैं। रेसिपी मैंने आपके साथ परफेक्ट शेयर कर दी है, तो आपने सारी ही रेसिपी यही फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपके चावल भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो जी अब हमने दोबारा से 5 मिनट का दम दिया था। अब हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो कलर हैं वो सारे इवनली इसमें सारे पूरे चावलों में आ जाएँ और जो हमने चीज़ें वगैरह डाली हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बिल्कुल खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल अलग-अलग हैं, साथ चिपके हुए नहीं हैं। तो अच्छे से अब हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करते ही आपने तोड़ नहीं लेने हैं। तो ये भी ट्रिक है कि 1 चम्मच हमने जो है वो साइडों से डालना है और फिर ये देखें इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो अब हमारी मिक्सिंग हो गई है रेडी, तो इसको अब हम अपनी प्लेट में डाल देंगे। फिर भी आप चेक कर लें इस पॉइंट पे। तो परफेक्ट हमारे चावल रेडी हो गए थे, तो हमने जी ऊपर से दोबारा से थोड़ी सी बर्फ़ी गार्निश कर दी है, ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो इंशाल्लाह जी आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।